तो सदा रहने वाली श्रद्धा, पर्वत की भांति अडिग अविचल विश्वास कैसे प्राप्त हो? उसके लिए पहले आवश्यकता है बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? जब शुभ कर्म करोगे, जब कर्म पवित्र होगा। सदा आपसे मैंने कहा, आपके मेरे हाथ में जो एक सूत्र ईश्वर ने दिया है, वो सूत्र क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। श्री गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने तुझे क्या अधिकार दिया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैंने तुझे कर्म करने का अधिकार दिया है। कर्म करने का अधिकार ये जीव को ईश्वर से मिला है। अच्छा, हम अपने अधिकार का तो सही प्रकार से उपयोग करते नहीं, फल का विचार हम सदा करते हैं। मुझे क्या प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, इसका विचार हमारी बुद्धि करती है कि नहीं? ये क्या है? ये बुद्धि का अनुचित प्रयोग है। ये हमारी अनधिकार चेष्टा है। भगवान ने तो कह दिया, समझा दिया। अब भगवान की बात भी कोई न सुने न माने तो भाई उसको सुख शांति कहां से मिलेगी? भगवान ने कहा है तुझे मैंने एक अधिकार दिया है। क्या दिया है? कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्म करने में तेरा अधिकार है। उसके फल का चिंतन करने में, उसके फल का विचार करने में तू अधिकारी नहीं है। अच्छा, एक और बात का विचार करो। हमारे जीवन में जितना भी अनर्थ है ना, आप उन सब का एक समान कारण अगर खोजने निकलोगे, एक ही कारण मिलेगा, प्रभु में विश्वास नहीं है। प्रभु में विश्वास हो जाए तो फिर जीवन में ना किसी संग्रह की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की चिंता है, ना भविष्य की किसी आने वाली विपत्ति का कोई भय है। कुछ भी तो नहीं, अगर एक भगवान पर विश्वास ही हो जाए तो। पर ये कितना कठिन है। आप हम अपना ही जीवन देखें, बरसों से लगे हैं सत्संग में, थोड़ा बहुत भजन साधन भी कर रहे हैं, सेवा सुमिरन भी हमारे जीवन में है, पर कभी उस विश्वास की कहां प्राप्ति हुई हमको? इसीलिए सेवक जी महाराज सबसे पहले तो प्रभु से यही मांगते हैं कि रे देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, और फिर संत उस विमल बुद्धि से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं डोल। यही मांगते हैं भगवान से, हे प्रभु अपना सुदृढ़ विश्वास आप हमको दीजिए। आप देखिए, विचार करिए, इसी विश्वास ने किसी की नौका पार लगाई है। कभी भी इस दुस्तर भव सिंधु से किसी की नैया पार लगी है, भाई भगवान पर विश्वास करने से ही तो लगी है। और गोस्वामी जी तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, बिन विश्वास भगति नहीं। आप माला कर रहे हो, करते रहो। यदि आपको अपने इष्ट की प्रतीति ही नहीं है, यदि आपको अपने इष्ट के सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं है, फिर कोरा परिश्रम है। श्रम एव ही केवलम। कुलदेवी को बाईसा ने प्रणाम नहीं किया, गणगौर का उत्सव आया तो पूजन करने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके भीतर दूर तक अपने अमंगल का कोई भय है ही नहीं। जहां भगवान का विश्वास है वहां किसी भी प्रकार का भय चिंता कैसे रह सकता है? और अगर भय और चिंता है तो सावधान, विश्वास नहीं है। और यदि विश्वास नहीं है तो भाई जो हम कर रहे हैं, इस बात पर कल हमने चर्चा की, जो भी हम कर रहे हैं ना, वो केवल भावहीन क्रिया मात्र है। वस्तुतः वो भगवान को निवेदन होने योग्य है नहीं। इसीलिए प्रकृति बीच में खड़ी रहती है। ना वो भावहीन शब्द भगवान तक जाने देती है, ना वो भावहीन क्रिया प्रभु तक पहुंचने देती है। वो तो सदा सजग, सेवा में सावधान है। ना हमारा शब्द वहां तक जाएगा, ना हमारी भावहीन कोई क्रिया ही वहां तक पहुंचेगी। और मुझे लगता है एक साधक को नित्य प्रति अपने आप को इस कसौटी पर कसना चाहिए। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, पर देखो जब विपत्ति आती है, जब प्रतिकूलता आती है, तब रहता है वैसा विश्वास। आप देखो पहले ही दिन ना बाईसा ने कुल देवी को प्रणाम किया, और गणगौर का उत्सव जब आया राजस्थान में, तो आज भी वर्ष के सबसे बड़े उत्सवों में ये एक उत्सव है, गणगौर का उत्सव। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री बड़े भाव चाव से भगवती की पूजा अर्चना आराधना करती है अपने अपने सौभाग्य के मंगल के लिए। दूर तक उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय है ही नहीं। दो टूक उन्होंने उदा बाईसा से कह दिया, मेरे गिरधर गोपाल की सेवा सबसे पहले है, इससे समय मिल जाए तो मैं किसी देवी देवता की क्या, बोले मैं तो किसी की भी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूं। अगर मुझे मेरे गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिल जाए तो मैं किसी की भी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूं।
हाँ, पर आप जो मुझे ये भय दिखा रही है ना कि यदि इस पूजा न की तो अमंगल होगा, बोले इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले इस बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मेरे इष्ट की सामर्थ्य से परिचित हूं, मैं जानती हूं इस तीनों लोकों में कोई देवी कोई देवता मेरा मंगल नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास। लेकिन प्रश्न यह है, ऐसा विश्वास आए कैसे, ऐसा विश्वास रहे कहां? उसके लिए सत्वगुण प्रधान आपका और अंतःकरण हो, सात्विक बुद्धि हो, निश्चयात्मिका बुद्धि हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जहां जहां सद्धर्म का उपदेश किया गया है, वहां बार बार कहा गया ना, हम भी कितनी बार ये चर्चा करते हुए यहां तक आए, भाई अपने कर्तव्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना, दीन दुखी की सेवा करना, सहयोग करना, अपनी साधन संपत्ति को सेवा में लगाना। इससे क्या होगा? इससे सत्वगुण बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो भगवान में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। शास्त्र के गुरुजनों के वाक्य में आपकी श्रद्धा होगी, आपको लगेगा हाँ भाई इसमें कुछ सार है, नहीं तो कहते सुनते जीवन बीत जाता है। चेला जी बैठे सुनते रहते हैं, गुरु जी बैठे कहते रहते हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। जो कह रहा है उसको ही विश्वास नहीं है, जो कह रहा है उसको ही विश्वास नहीं है, तो सुनने वाले को कैसे होगा? इसलिए शास्त्र कहता है, बोले फिर ऐसा कहना सुनना श्रम एव ही केवलम। ये इतना कठिन नहीं है, सब कुछ हमारे पास में है। भगवान ने हमको सब वस्तु देकर भेजा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, बस गांठ खोल देखत नहीं, और ताते फिरत कंगाल। भगवान ने तो सबकी व्यवस्था करके भेजा है। मैं तो ये बात बड़े विश्वास से कहता हूं भाई, जो भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मा है, उसे अपने कल्याण की सारी सामग्री भगवान ने देकर भेजा है। अच्छा, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमेशा आपको रॉ मटेरियल ही देती है, उससे वस्तु तो आप ही को सिद्ध करनी होती है। प्रकृति ने रंग दिए हैं, अब बनाइए उससे चित्र। उसने फूल दिया है, अब बनाइए भगवान का श्रृंगार। अब वो आपकी योग्यता है। तो ऐसे ही जो भारत भूमि में जन्मा है, उसको कल्याण की सारी सामग्री भगवान ने देकर भेजा है। अब करो अपना जीवन सिद्ध। अब ये बात दूसरी है भाई, ये सुध आपको आती है कि नहीं आती? हाँ, इतना मैं अवश्य कहते हुए आगे बढ़ूं, बिना सत्संगति के ये सुध जीव को आती नहीं। बिना सत्संगति के, बिना संत के, गुरु के शब्द कान में पड़े, सोया जीव जगेगा कैसे? मोह निशा सब सोवनिहारा। और वहां ध्रुवदास जी कह रहे विश्वास है तो भाई बात बनी बनाई है, फिर तो गुरु का एक एक शब्द मंत्र है। अंधकार वहां गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। अच्छा, इस बात को तो आप अनुभव करके देखना। इस अंधियारे जीवन में गुरु के, संत के शब्दों का विश्वास ही तो एकमात्र प्रकाश की किरण है। जैसे आपको विश्वास होता है, आप देखो कैसे भीतर बाहर प्रकाश छा जाता है, आप कैसे निर्भय हो जाते हो, आप कैसे निश्चिंत हो जाते हो, कैसे जीवन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। जैसे ही आपको संत गुरु की बात में श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है। अपनी ओर देखे तो शबरी कहती है कि अधम ते अधम, अधम मैं नारी, पर फिर भी प्रतीक्षा कर रही है दृढ़ता पूर्वक, गुरु के वचन को हृदय में धारण किए हुए ऐसा दिव्य जीवन व्यतीत किया। और भगवान को, शबरी जी को खोजते हुए आना पड़ा। आप इस सारी घटना के मूल में देखोगे तो क्या है? गुरु के शब्द में विश्वास है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा कि तो सुधरे सब गात। बोले फिर तो बात बनी बनाई है, गुरु की बात में भरोसा हो गया तो बात बनी बनाई है। वैसे भी कुछ भी प्राप्त होता है तो अपनी ओर देखकर थोड़ी प्राप्त होता है, अपनी सामर्थ्य से थोड़ी प्राप्त होता है। कुंवरी किशोरी नाम सो, ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जी आस। ध्रुवदास जी कह रहे भाई हमें श्री जी के स्वभाव का भरोसा है, हमें उस पर विश्वास है कि वो चिंतामणि प्रणमताम, वो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। कोई द्वार तो ऐसा है, वहां तो पात्र लेकर जाओ तो वस्तु मिलती है। अब जैसे मान लो कहीं पर नित्य भोजन बंटता हो, वृंदावन में अनेक स्थान ऐसे हैं ना,
नित्य भोजन बंटता है, लेकिन भाई जो लेने आता है ना उसको अपना बर्तन तो लेकर आना पड़ता है। अब वो जहां भोजन बट रहा है अब वहां आकर के कहे भाई हमको बर्तन भी दे दो, तो डांट कर उसको भगा दिया जाएगा। अरे बोले अपना बर्तन तो लेकर आओ। पर श्री जी का दरबार कैसा है, वो पहले पात्र बनाती हैं। श्री जी की कृपा करुणा क्या है, क्या विशेषता है उसमें, वो पहले पात्र बनाती हैं और फिर उसको निजानंद से भर देती हैं। अरे इसी विश्वास पर तो यहां पर आकर कोई हम जैसा पड़ जाता है और कहता है आशास्य दास्यम वृषभानुजायास्तीरे समध्यास्य च भानुजाया। प्राण त्याग दिए रसिकों ने लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ा। वृंदावन की कृपा करुणा का भरोसा ही तो है। कहां से आती है ऐसी शक्ति, कहां से आती है ऐसी दृढ़ता? आप देखो इसके मूल में क्या है, इसके मूल में कहीं ना कहीं निर्मल उज्जवल अडिग विश्वास है। और एक साधक की यही संपत्ति है भाई, जितना जिसको विश्वास है उतना ही वो समृद्ध है, उतना ही वो सबल है। फिर से स्मरण करूं मैं उस प्रसंग का, बाली कुमार ने रावण की सभा में पैर जमाया है, न कहने वाली बात कह दी। क्या अपनी ओर देखकर कहा होगा अंगद ने ये सब? ना गुरु बोले मुझे तो अपने प्रभु की कृपा का भरोसा है। हनुमान जी ने जब कहा कि ऐसी बात कैसे बोल दी, तो बाली कुमार बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोले बाली का पुत्र अंगद तो रावण की सभा के किसी भी वीर से परास्त हो सकता है, पर श्री राम जी के दूत को पराजित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो कहा है वो श्री रघुनाथ जी के दूत ने कहा है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हम चाहें कि हमारी श्रद्धा विमल हो, हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, तो निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा कि हमारे जीवन में सत्व गुण का प्राबल्य रहे, रजोगुण तमोगुण बढ़ ना जाए। नहीं तो आप स्वयं अनुभव करना, आज आपको लग रहा है कि आपको प्रभु पर पूरा विश्वास है, आज मन में वो निर्भयता और निश्चिंतता भी है, लेकिन कहीं चूक हुई और कहीं आपके व्यवहार में कुछ त्रुटि हुई और जीवन में कहीं रजोगुण तमोगुण बढ़ा, तो आप देखोगे फिर भय भी है, फिर चिंता भी है। कहां गया वो विश्वास? आज वैसी श्रद्धा क्यों नहीं है? कल तो थी, आज क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं भूल हुई, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, आहार में, आचार में, विचार में, व्यवहार में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, बढ़ गया वो रजोगुण और तमोगुण, शिथिल पड़ा सत्वगुण। ये जितनी सब संपत्ति है ये सत्वगुण के साथ रहती है। आगे आप श्रवण करेंगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं सत्यम ही में हृदयम यत्र धर्मः। प्रथम स्कंद में भी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया गया कि अनेक अनेक प्रकार की विधियां हैं, उपासना है, पर जीव का कल्याण तो श्री हरि के चरणारविंद की भक्ति से होता है। और कैसा जीव भगवान की भक्ति कर पाते? बोले सात्विक जीव। इसीलिए सत्कर्म की बड़ी महिमा है। और जैसा मैंने कहा भाई, यही एक सूत्र हमारे हाथ में है, हम और कर भी क्या सकते हैं? बुद्धिमानी इसी में है। जो भी मिला है आपको, जो भी साधन आपके पास है, उसका सदुपयोग करना आरंभ करो। खोलो अपनी गांठ, जो आपने कल के लिए बचाकर संभाल कर रखा है। अरे वही तो आप कहते हो भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा, आप क्रिया ही ऐसी कर रहे हो, भगवान पर कैसे विश्वास हो जाए? भगवान भी देखते हैं कि भाई इसको तो अपनी चिंता स्वयं ही है, विपरीत क्रिया हम करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु आप ही कृपा करो, मति मोरी विभेद करी हरिये, जी बस विपरीत क्रिया करिए। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चाहते क्या है? भगवान पर विश्वास हो जाए। कर क्या रहे हैं? अपनी गांठ बांध बांध कर तिजोरी भरे रखे चले जा रहे हैं। अरे जिसको भगवान पर विश्वास होता है वो ये सब करता है क्या? फिर भगवान का विश्वास कहां काम आएगा? क्या करोगे भगवान के विश्वास का? भगवान भी समझते हैं भाई, प्रभु भी देखते हैं, इतनी अनमोल वस्तु इसको कैसे दे दे? इसको तो अपनी ही चिंता है, इसको हम पर कहां भरोसा है? अच्छा, एक साधारण व्यवहार में पड़ा व्यक्ति ऐसा करे तो समझ में आता है, पर जिसको संत गुरुजन मिले हैं, जिसको ऐसा मार्ग मिला है, उसको तो ये सब शोभा नहीं देता। इसीलिए कबीर जी ने ये बात सबके लिए नहीं कही। बोले साधु होए संग्रह करे
बोले हारे हरिसा थोक। साधु होकर अगर ये करे, बोले फिर ठीक नहीं है। अपनी चिंता की गठरी तो भाई हम ही ने बांध कर रखी है। आपको लगता है वो संपत्ति है जो आपने छिपा कर बचा कर रखा है, वो संपत्ति नहीं है भाई, वो विपत्ति है। उसने आपका मन लिया है, उसने आपको चिंता दी है, उसकी ओर से आपको भय के अतिरिक्त, चिंता के अतिरिक्त, क्लेश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर यह विपरीत क्रिया जीव क्यों करता है? मैं और मोर तोर तैं, माया जी बस की ने जीव निकाया। तो खैर हम अपने प्रसंग में वापस चलें। फिर सबसे पहली मांग है शास्त्र के और गुरु के वचनों में विश्वास। और मैंने तो अपने जीवन में ये बात देखी भाई, अपने लाख करने से काम नहीं हुआ, संतों गुरुजनों ने कहा भाई ये काम करो, झट हो गया। वहीं से ये सद्विचार मिला कि भाई अपने पुरुषार्थ से इस मार्ग पर सफलता नहीं मिलती। गुरुजनों के, आचार्य के संकल्प से शिष्य को, शरणागत को सफलता मिलती है। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, हमारा संकल्प सफल हो ना हो, पर हम जिनकी शरण में हैं वो समर्थ हैं। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। हमको तो केवल इतना करना है, द्वार धनी के पड़ रहो, बस द्वार नहीं छोड़ना है, श्री चरण नहीं छोड़ने हैं। और फिर कभी कभी ये भी विचार करता हूं, भाई हम जैसों को यहां तक भी तो श्री महाप्रभु जी की कृपा ले ही आई, यहां तक भी आई गए, यहां तक भी आने का विचार तो कभी किया नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कभी यहां तक भी आना हो जाएगा, यहां तक भी उनकी कृपा ले ही आई। अब तो बस यही कहते रहना है उनसे, हे दीन दयालु दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। ये मंत्र है, ये गोस्वामी जी का दिया हुआ मंत्र है। आप कुछ देर प्रभु के सन्मुख बैठकर इन पंक्तियों को गाइए, इन पंक्तियों का कीर्तन करिए, प्रभु की कृपा होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। वो जो मैं मेरी है ना, वो जो मेरा तेरा जिसमें हमारा जीवन बीत रहा है, ये जो दुस्तेज भावना है, छोड़ा नहीं जाता, ये मेरा तेरा छोड़ा नहीं जाता। यही जो भगवान की माया है, इसी से बंधा है जीव। भगवान कृपा करते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। इसीलिए मैं बार बार गाता भी हूं और आपसे गवाता भी हूं। प्रभु के सन्मुख बैठकर, आचार्य चरणों में बैठकर कुछ देर के लिए ये पंक्तियां गाओ, हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। विमल मति ही तो मांगते हैं संत, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो श्रद्धा और विश्वास के प्रकाश से। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दी जाए, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो पहले कहा शास्त्र के और गुरु के वचनों में विश्वास हो। अच्छा, कहा कि पहली बात ये, अगर ये नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं। अगर विश्वास ही नहीं है तो गुरु ने भी आपको जो करने के लिए कहा होगा उसमें भी आपकी बुद्धि किंतु परंतु करेगी। कब क्यों क्या कैसे ये समाप्त होगा नहीं। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जैसे संसार में व्यवहार करते हुए विचार न करना अपराध है, ऐसे ही गुरु के वचनों में अपनी बुद्धि लगाना अपराध है।
ये बुद्धि का अनुचित प्रयोग है, इससे जीवन में विस्फोट होता है। संशयात्मा विनश्यति, स्पष्ट कहा श्री गीता जी में भगवान ने, इससे विस्फोट होता है जीवन में। आप यहां श्रवण करेंगे, श्री सनत कुमार जी महाराज पृथु के प्रश्न का उत्तर देते हुए विस्तार से बहुत कुछ वर्णन करेंगे। अभी हम इसका श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, और ये सब करने के बाद कहेंगे, बोले इसके बाद गुरु के शरणागत होना चाहिए, सदगुरु की शरण में इसके बाद जाना चाहिए। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले जिसके पांव की ठोकर बार बार खाकर भी उसके प्रति मन में किसी भी प्रकार का अभाव ना आए ना, बोले उसको जाकर अपना गुरु कहना चाहिए। आज तो नेक सी बात अगर शिष्य को कह दी जाए, अरे ऊंचे स्वर में ही कुछ कह दो, तो ही उसके भाव में अभाव हो जाता है। पर गुरु को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने संतों के लिए की है कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। आप मानो तो भाई सब कुछ है, न मानो तो नहीं। हम इस भाव से बिल्कुल मुक्त हैं। हमको इस बंधन में बंधने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मानो तो आपको सब मिलेगा, नहीं मानो तो कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपके ही भीतर है, आपके ही पास है। ये सारी योग्यता पात्रता आप ही की है, आप ही को विकसित करनी है। क्योंकि भाई अब बात चल रही है तो मैं कह दूं, क्योंकि ये तो केवल अस्मदादि जीवों के मनस्तोष के लिए कहना पड़ता है ना कि ये गुरु है, वो गुरु है, पर गुरु तो भाई एक ही है। गुरु ऐसे कोई न्यारा न्यारा नहीं होता, गुरु कोई हमारा तुम्हारा गुरु नहीं होता, गुरु तो एक ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही सबके गुरु हैं। गुरु सत्ता एक ही है, वही अनेक अनेक रूपों में समय समय पर प्रकाशित होती है, प्रतिभासित होती है, जीव के कल्याण की बात कहती है। जो योग्य होता है, पात्र होता है, उनकी बात से अपनी बात बना लेता है। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, केवल कान फूकने से ही दीक्षा थोड़ी होती है। दीक्षा की विधि कोई केवल एक ही थोड़ी है। संत का शब्द आपने अपने जीवन में उतार लिया, हो गई आपकी दीक्षा। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, जो बिल्कुल औपचारिक विधि से दीक्षा लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, और दूर बैठा एक व्यक्ति बस किसी संत के शब्द को जीवन का मूल मंत्र मान के अपना कल्याण कर लेता है, कृतार्थ हो जाता है। और वैसे भी भाई ये जो समय है ना, ये जो समय है, इस समय में तो ये ऐसे बहुत झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम उजागर मंत्र है। संतों के शब्दों में, संतों की वाणियों में जीव का कल्याण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो है। अपना काम बनाओ। क्योंकि मैंने तो संतों से यह भी सुना है ना भाई, और अनेक अनेक संतों का जीवन हमने देखा। अगर आपने सुना हो, यहां वृंदावन में श्री वेणु विनोद कुंज है, जो वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी थे, पहले किसी संप्रदाय में वो दीक्षित हुए, फिर कुछ सांप्रदायिक मतभेद उनके देखने में आए, और कह रहे एक समय वो इतने बढ़ गए कि उनको इतनी अरुचि, इतनी उपरति इन सब चीजों से हो गई, वो बिल्कुल सब संप्रदायों का त्याग करके केवल एक भगवान के नाम का आश्रय लिया और दृढ़तम वैराग जीवन में धारण करके प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त किया। बड़ी बात तो भाई किसी की बात को मन वचन कर्म से मान लेना है, उसी से आप शिष्य होते हैं। तो कार्य तो भाई आपको करना है। किसी भी संत का शब्द यदि आपको लगता है भाई उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, आप उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं, तो देर मत करो। प्रभु की इच्छा होगी तो वो जो औपचारिक विधि है वो भी किसी दिन हो जाएगी, और नहीं भी हो तो अपने आप को वंचित मत समझना। यदि ना भी हो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसा ना भी हो पाए तो अपने आप को वंचित ना समझना। 2-3 बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी, कहीं से पत्र आए, अब वो माताएं बेचारी बड़ी दूर यहां से कहीं रहती हैं और उनके परिवार में ऐसी अनुकूलता नहीं है, उनके पास साधन भी नहीं है कि वो वृंदावन आए और दीक्षा ग्रहण कर सकें। तो हमने उनको उनके दीक्षा के निवेदन पत्र के उत्तर में यही लिखकर भेजा कि भाई जिस नाम में तुम्हारी रुचि है, श्रद्धा है, और इतने समय से आप सत्संग सुनती हो तो कुछ तो समझ में आया होगा, बस नाम जपो। हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गई दीक्षा,
इस बात के विचार में अपने जीवन के दिन नहीं गंवाने कि भाई कब हमारी दीक्षा होगी और कब हम भजन करेंगे। भजन करने में विलंब नहीं करना। प्रभु का नाम है और सबके लिए है, समान रूप से प्रभु ने दिया है, उसमें देर नहीं करना चाहिए। तो बड़ी बात तो भाई अपनी विश्वास की संपत्ति है। और मैंने कहा ना, जिसके पास जितनी यह संपत्ति है वो उतना ही धनी है, वो उतना ही समृद्ध है। एक कोढ़ी का कोढ़ दूर करने के लिए कबीर जी के पुत्र 3 बार राम 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 कह देते हैं। कबीर जी बड़े रुष्ट हो गए, बोले तुमको भगवान के नाम में विश्वास नहीं है। बोले ऐसा कार्य करने के लिए तुमने 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण किया। अरे नाम के केवल स्मरण मात्र से, जिह्वा से नाम उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कह रहे ये कार्य तो नाम के आभास मात्र से सिद्ध हो जाता। साधना परिपक्व हो रही है, फल आने वाला है उस पर। ये हमारी जो ये भक्ति की बेल है, ये फल फूल रही है, कैसे जानना चाहिए? जैसे विश्वास दृढ़ होने लगे, सहज निर्भयता निश्चिंतता आपको अनुभव होने लगे। सहज निर्भयता है, सहज निश्चिंतता है, सहज ही प्रसन्नता है मन में। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। अरे एक बड़ी प्यारी बात गुरु साहब कहते हैं ना, कि जाको मीत साजन है समिया। समिया माने समीप, जो निकट है। 30 जन को काहे की कमियां। अच्छा, भगवान विश्वास से ही तो निकट होते हैं, ऐसे तो भगवान किसी से भी दूर नहीं है। भीतर बाहर भगवान ही भगवान है भाई, और है कौन? अगर तत्व की दृष्टि से विचार करो फिर तो भगवान के सिवा है ही कौन? दूसरा कोई है ही नहीं। पर प्रभु की निकटता का अनुभव किससे होता है? विश्वास से होता है। इसी को प्रतीति कहते हैं। तो महाराज कह रहे जाको मीत साजन है समिया। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसको प्रभु की सत्ता पर, प्रभु की कृपा करुणा पर विश्वास है, तेरे 30 जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, 30 जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, 30 जन को काहे की कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। जाको मीत साजन है समिया, 30 जन को काहे की कमियां। वो जाको मीत साजन है समिया, 30 जन को काहे की कमियां। इसी विश्वास की डोरी के लिए महाराज कह रहे हैं, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधो
तनी म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तो इसलिए सार का विचार करते हुए आगे बढ़े। जब तक अपने व्यवहार को और अपने भजन भाव को अलग अलग रखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ को ही परमार्थ बनाना पड़ेगा, कर्म को ही पूजा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही व्यवहार में अशुद्धि आएगी, सत्वगुण कम होगा, श्रद्धा विश्वास ये भावना शिथिल पड़ जाएगी। और यही हमारे साथ हो रहा है, आज तक होता आया है। कभी मन कैसा, कभी मन कैसा, धूप छांव के जैसा हमारा विश्वास, धूप छांव के जैसी हमारी श्रद्धा, कभी है कभी नहीं, कभी कम कभी अधिक। और देखते हैं अपने आप को, भाई जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। वही मन में राग द्वेष भी है, वही मन में भय चिंता भी है, वो एक जीवन में कष्ट क्लेश भी है। एक बालक ने प्रश्न किया, इसी से संबंधित है। आप पूछ रहे हैं अभी मेरी युवा अवस्था है, अगर पुरुषार्थ साधता हूं तो परमार्थ छूटता है, और परमार्थ साधता हूं तो पुरुषार्थ छूटता है। मन में द्वंद्व है, पुरुषार्थ और परमार्थ का संतुलन कैसे किया जाए। सबसे पहले आपके मन में द्वंद्व नहीं है, इसको द्वंद्व नहीं कहते, ये द्वंद्व नहीं है, इट्स अ कंफ्यूजन। आप सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे। कोयला ही हीरा बनता है, भूमि के गर्त में पड़ा कोयला ही समय का ताप और दबाव झेल कर हीरा बनता है। जिसको आप अलग अलग कह रहे हो ना, पुरुषार्थ अलग परमार्थ अलग, वस्तुतः वो एक ही बात है। आपको अपने पुरुषार्थ को ही अपना परमार्थ बनाना है। इसीलिए मैंने कहा इन दोनों को अलग अलग करोगे तो फिर जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे आप लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरुषार्थ मतलब अपना कर्म करना, सेवा करते रहना, और परमार्थ संसार एक माया है, इसे छोड़कर हमें श्री हरि चरणों की प्राप्ति करनी चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं, कर्म भी करना है, सेवा समझकर करना है। इसी से ही तो दृढ़ वैराग्य होगा। आपको क्या लगता है, आप घर छोड़कर यहां वृंदावन आ जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं चले जाओ, आपको क्या लगता है केवल तन से, शरीर से, वस्तु छोड़ देने से वस्तु से वैराग्य हो जाता है? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है भाई, वस्तु से वैराग्य हो जाता है, लेकिन मुझे वैराग्य हो गया है, इस बात का अभिमान जीव को आकर घेर लेता है। वो जहां है वो वहीं का वहीं रहता है। और कभी कभी वस्तु छूट जाती है, लेकिन मन उस वस्तु की इच्छा नहीं छोड़ पाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी बड़ा सुंदर इसका समाधान करते हैं। कह रहे भीतर जैसे जैसे रस मिलने लगता है, ऐसे बाहर का ये जो प्रपंच है ये स्वतः मिथ्या जान पड़ता है। अगर आपने सत्संग ध्यान से श्रवण किया होता तो ये दुविधा, ये उलझन आपको परेशान नहीं करती। यहां तो कब से एक ही बात तो कही जा रही है, भाई धर्म ते बिरति, संसार से वैराग्य कैसे होगा? धर्म का पालन करने से होगा। और धर्म क्या है? निष्काम भाव से पुरुषार्थ करना, यही तो धर्म है। परहित के लिए पुरुषार्थ करना, यही तो धर्म है। आप बिल्कुल भयभीत ना हो कि आप घर दुकान पर जाकर या ऑफिस में जाकर आप काम करने लगते हैं तो इससे आपका परमार्थ छूट जाएगा। नहीं नहीं, परमार्थ के मार्ग तक पहुंचने का रास्ता वही है, वहीं से होकर कोई वहां तक पहुंचता है। आपको कर्तव्य बुद्धि से अपना कार्य करना है। आप कह रहे हैं कि अभी युवा अवस्था है, क्या करोगे इस जीवनी शक्ति का? करोगे क्या? 1 घंटा 2 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं पाओगे, फिर मन उछल कूद करेगा, फिर बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के विचार करेगी। वो स्थिति साधक जीवन के लिए बड़ी भयावह होती है। उस ओर बिल्कुल नहीं जाना। और आपको इतनी समझ तो है, आप कह रहे हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करता तो जीवनी शक्ति का क्षय होता है, जीवन में प्रमाद आता है। बिल्कुल आएगा। 6-8 महीना बिना कुछ किए पड़े रहो, उसके बाद देखो काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो अपने मन की इस उलझन को, अपने मन की इस दुविधा को दूर करो। जिसको आप पुरुषार्थ और परमार्थ 2 अलग अलग बात कह रहे हो ना, वो अलग अलग बात नहीं है। एक मार्ग है, एक लक्ष्य है। जो पुरुषार्थ है वो परमार्थ तक पहुंचने का मार्ग है।
मार्ग पर पांव रखे बिना लक्ष्य तक कोई कैसे पहुंचेगा भाई? आप युवा हो और सत्संग सुनते हो, तभी आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा है। और आप जैसे व्यक्ति को तो निष्काम भाव से अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए। आप भी लगो और प्रयास करो, किसी और को भी लगा सकते हो तो सन्मार्ग पर लगाओ। लेकिन अपने मन से ये भय चिंता बिल्कुल निकाल दो भाई, अगर व्यवहार में पड़ गए तो फिर भगवान भूल जाएंगे ना। अगर आपने भगवान को स्मरण में रखकर व्यवहार किया है तो आपका व्यवहार ही आपकी पूजा हो जाएगा। मैं तो सदा आपको यही कहता हूं, हमको अपनी पूजा को एक काम थोड़ी बनाना है, किया और निपटा दिया। करते करते यही तो होता है, वो क्रिया बन के रह जाती है। हमने अपनी पूजा को काम नहीं बनाना है भाई, हमने अपने कर्म को पूजा बनाना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी, श्री कबीर जी जैसे संतों ने इसको जीवन में करके दिखाया है। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। हां, सब छोड़कर एक और बैठ जाने से व्यवहार जगत में रहते हुए संतुलन बनाए रखना ये थोड़ा कठिन अवश्य है। ये मैं जरूर मानता हूं कि ये मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। और अगर आपको ईश्वर ने संस्कार दिया है, अगर आपको ये समझ मिली है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का भय और चिंता छोड़कर आपको निष्काम भाव से अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी काम आप करो, अपने मन में दृढ़ता पूर्वक ये भाव रखो, प्रभु आप ही की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप ही की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य से कर रहा हूं। निवारण काम का नहीं करना है, जीवन से काम को नहीं हटाना है, जीवन से स्वार्थ को हटाना है। अपने लिए तो सब करते हैं भाई, पर ये स्वार्थ है, करना है लेकिन अपने लिए नहीं करना है, केवल अपने लिए नहीं करना है, परमार्थ का विचार करते हुए करना है। साधन अर्जित करो लेकिन अपने लिए नहीं, उससे सेवा करो। कठिनाई वहां पर आती है जब व्यक्ति कमाता है ना। ये तो मैंने देखा भाई, जब तक कुछ नहीं होता तब तक सेवा करने की बड़ी इच्छा होती है। जब तक कुछ होता नहीं ना पास में, जब तक गांठ में कुछ होता ही नहीं, तब तक तो बड़ी इच्छा होती है कि भाई ऐसा होता तो हम भी ऐसी सेवा करते, वैसा होता तो हम भी ऐसी सेवा करते। फिर जब ठाकुर जी कुछ दे देते हैं, फिर जब आता है ना धन, फिर नहीं हो पाती है सेवा। फिर व्यक्ति कल की चिंता में, उसी के संचय संग्रह में लग जाता है। इसलिए मैंने कहा ये रास्ता कठिन तो है भाई, ये बहुत सरल तो नहीं है। इसके लिए आपको सदा सावधान रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, सत्संग में निरंतर बने रहना पड़ेगा। यहीं से आपको ये उत्साह मिलेगा, ये स्पिरिट मिलेगी आपको कि भाई मुझे करना है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए तो सब कर रहे हैं, मुझे प्रभु ने योग्य बनाया है, मुझे परमार्थ करना है, कर्म करना है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं करना है, परमार्थ के लिए करना है। तो जब तक हम अपने व्यवहार को और भक्ति को, भाव को, इनको दो खंडों में बांट देंगे तो भाई कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और जहां जहां सदुपदेश दिया जा रहा है आप सुन ही रहे हैं। श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया, यहां महाराज पृथु को श्री सनत कुमार सदुपदेश दे रहे हैं। इससे पूर्व एक प्रसंग और आया, सभी जगह यहीं से बात शुरू हुई। भाई सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम यही करना, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना। और पहले ही कक्षा में अगर फेल हो जाओ तो आगे बढ़ोगे कैसे? ये तो पहली कक्षा है, ये तो पहली बात है। क्यों दिया ईश्वर ने आपको प्रतिभा? क्यों मिली है आपको योग्यता? एक बार बैठकर इसका विचार करो। जैसे जब हम इस बात का संतों के आश्रय में विचार करते हैं, भाई मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, समझ में आती है ना। भाई भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। ऐसे ही क्यों मिला है मुझे साधन? संतों के आश्रय में बैठकर जब इसका विचार करोगे तो समझ में आएगा भाई प्रभु आपसे सेवा कराना चाहते हैं, आपको ये सब परमार्थ के लिए मिला है। माध्यम बनिए किसी के लिए, ईश्वर के कार्य में निमित्त बनिए। मैं सदा से आपको यही कहता आया हूं, प्रभु से यही कहो, प्रभु मुझे अपने कार्य में निमित्त बनाओ। रोज तो गाते हैं हम यहां, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। अगली बात यही कही जा रही है,
बोले सबसे पहले तो शास्त्र के और गुरु के वचनों में विश्वास रखना। अब शास्त्र यदि कह रहा है धर्म ते विरति, तो इसमें विश्वास रखना चाहिए ना, फिर अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? अच्छा, ये जो प्रश्न है ना, ये अपनी बुद्धि की उपज है। ये जो प्रश्न है ये अपनी बुद्धि की उपज है। और बुद्धि का काम यही है, बुद्धि का काम यही है, आपको ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर लगाए रखना। उसका यही कार्य है। यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति, भगवान वेदव्यास कह रहे यही भगवान की माया है। कहां बैठी है माया? बुद्धि में ही बैठी है। बुद्धि ही भगवान की माया है। अब देखो, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा भाई जिसको भगवान का भरोसा है वो अपने जीवन में कोई संग्रह ना करे। हृदय इस बात को स्वीकार कर लेगा, हाँ भाई भगवान का भरोसा है, हम क्यों संग्रह करें, भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं। फिर कौन प्रश्न उपस्थित करेगी? बुद्धि। अरे ऐसा कैसे नहीं करें, कल क्या होगा, बच्चे को कौन पालेगा, उनका व्यापार कौन सिद्ध करेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये सब खुराफात कौन करेगा? बुद्धि करेगी। क्या हरने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने? मति मोरी विभेद करी हरिये, जी ही बस विपरीत क्रिया करिए। भाई संत की वाणी में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, सब समाधान है वहां पर। बिल्कुल सीधा स्पष्ट मार्ग आपको दिखाई पड़ता है। मार्ग दिखाई पड़े फिर सूधो चले आपने धर्म। हमको तो भाई जो भी सूत्र मिला ना, जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी प्रसाद मिला, वो बस ऐसे ही संतों की वाणी का विचार करते करते ही मिला। यही बात तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये जो मति है ना, मति मोरी विभेद करी हरिये, इसी ने आपसे दूर किया है प्रभु। आप तो सदा संग हैं, सदा सहाई हैं, ये बुद्धि ही आपसे दूर ले जाती है। स्वार्थ में लगाने वाली बुद्धि ही है। मन तो भगवान से मिलाता है, मन ही मिलावे राम से, पर बुद्धि के कहे लग कर फिर मन दूर होता है, फिर मन फजीहत कराता है। आगे आप ये प्रसंग श्रवण करेंगे, बस इसके बाद यही प्रसंग आने वाला है, इस बुद्धि के अधीन होकर। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे भाई सब बात बाद में करेंगे, सबसे पहले प्रभु देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, इस बुद्धि में विमल विवेक का, श्रद्धा का, विश्वास का प्रकाश हो, ये प्रकाशित हो, तब तो मैं आपकी कुछ बात करूं। जिस भी बालक ने प्रश्न पूछा, प्रश्न तो अच्छा पूछा है, आपका प्रश्न बता रहा है कि आप सत्संग श्रवण करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और विचार भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर ये प्रश्न किसका है? ये प्रश्न विभेद करी मति का प्रश्न है, ये बुद्धि का प्रश्न है। और इस बुद्धि का समाधान क्या है? इसके किंतु परंतु का समाधान है क्या? एक ही समाधान है भाई, तजऊ नारद कर उपदेशु। सप्त ऋषियों ने जो जगदम्बा से आकर कहा, अगर वो बुद्धि से विचार करे तो सब सही है। यहां तक कह दिया महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। बोले उनके पास न घर है, रहोगी कहां, उनका वेश देखो कैसा अमंगल उनका वेश है, जटाजूट चिता की भस्म, इससे वो अपना श्रृंगार करते हैं। बोले उनके घर आंगन में कोई स्त्री कैसे सुख से रह सकती है, इतनी तपस्या कर रही हो, अरे विचार तो करो। और सप्त ऋषियों ने कहा, और चिंता क्यों करती हो, हम संबंध कराते हैं तुम्हारा। सब सुंदरता के सागर, सब गुणों के निधान श्री हरि वैकुंठनाथ, हम उनसे संबंध कराते हैं। अब बुद्धि लगाए कोई इसमें तो सब बात ठीक मालूम पड़ती है। समाधान कहां हुआ? नारद। भाई मुझे अपने गुरु के वचनों में विश्वास है, मुझे उनकी आज्ञा में रहना है। कर उपदेशु आन कहीं सतवार महेशु, आन कहीं सतवार। और इस माया का राज्य कहां तक है? बोले भगवान के घर के द्वार तक है। आपको पता है हरिद्वार का पुराना नाम क्या है? पुराणों में जो नाम कहा गया है हरिद्वार का, क्या कहा गया है? मायापुर। अब देखो, मायापुर इज इक्वल टू हरिद्वार। अब थोड़ा सा इसमें विचार करो, तो जो हरि का द्वार है ना, वहां तक माया का ही पुर है,
वहां तक माया का ही साम्राज्य है। ये जो जय विजय को श्राप मिला, हरि के द्वार पर ही तो मिला। भगवान के पार्षद हैं, संतों का अपराध कर बैठे, वो ऐसी बुद्धि क्यों हो गई, कैसे हो गई? ये छोड़ो, हुई कहां? बोले हरि के द्वार पर हुई। वहां तक माया का साम्राज्य है। तभी भगवान कह रहे दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वहां तक माया का ही साम्राज्य है। जब तक भगवान कह नहीं दे तुम मेरी माया से मुक्त हो, तब तक कोई माया से मुक्त नहीं है। कुछ भी समझता रहे, कुछ भी कहता रहे, अपने आप को कितना ही सिद्ध बताता रहे। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। कहां से पकड़कर खींचकर लाकर कहां तक गिरा सकती है? ये माया की अतुलित सामर्थ्य है। और इसका समाधान एक ही है, और वो है कि जो है उर विश्वास ध्रुव तो सुधरे सब गात। कबीर जी यही तो कह रहे हैं, हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। नहीं तो इससे बच नहीं सकता है भाई, कोई नहीं बच सकता। वहां तक भगवान की माया ही माया है। गोस्वामी जी कह रहे जहां लगी गो गोचर मन जाई। जहां तक आपकी दौड़ है, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस घोर अंधियारे में अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा। और कल आपसे कहा था मैंने, किसको कहते हैं मंत्र? मननात् त्रायतेति मंत्र। जो मनन करने से त्राण दे दे वो मंत्र है। गुरु ने जो बात कही उसका दिन रात मनन करिए, विचार करिए। गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। और यहां महाराज पृथु ने यही बात तो कही, बोले मुझे ऐसा सुदृढ़ विश्वास है आपके रूप में अजन्मा भगवान श्री हरि ही अस्मदादि जीवों के कल्याण के लिए विचरण किया करते हैं। संतों के रूप में कौन है? बोले भगवान ही है, प्रभु ही है। कुछ दिन पहले महाराज जी ने मुझे प्रसंग सुनाया, तो आज वो बात मुझे स्मरण आ गई, क्योंकि प्रसंग उपस्थित हुआ। महाराज जी आपने मुझे बताया था कि शायद श्री सूरदास बाबा की बात थी कि उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि वहां चले जाओ। हाँ, तो बड़ी सुंदर बात है, छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ा अद्भुत बोध प्रदान करती है। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बोले अरे तुम अमुक स्थान पर चले जाओ, लेकिन शिष्य ये नहीं पूछता क्यों चला जाऊं। गुरुदेव की आज्ञा हुई और झट से उठकर चल दिए। गुरुदेव ने कहा लौट आओ, लौट आए, पूछा नहीं कि आपने हमको क्यों भेजा था। उन्होंने कहा चले जाओ, सो चल दिए। उन्होंने कहा लौट आओ, सो लौट आए। और कबीर जी कहते हैं, ऐसी ही बात कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, बोले अगर ऐसी आज्ञा पालन करने वाला शिष्य हो, कह रहे वाको काल दगा नहीं दे। बोले समय उसको धोखा नहीं दे सकता, माया उसको छल नहीं सकती। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सार स्वरूप बात कही कि जो है उर विश्वास ध्रुव तो सुधरे सब गात। बोले किसी भी और क्रिया की, किसी भी और विचार की फिर आवश्यकता नहीं है। और यदि ये नहीं है तो करे ना तरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। मैंने कहा भाई भगवान के द्वार तक माया ही माया है। फिर तो तुम यहां बैठे हो या तुम ब्रह्मलोक पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, अरे वो देखो भगवान के द्वार तक। जय विजय से कुछ अनुचित क्रिया हो गई, अच्छा सनकादिकों को भी क्रोध आ गया, ये भी कोई साधारण बात है। उनके मन में रोष का हो जाना, जिनकी मति निरंतर भगवान में लगी है उनको रोष आ जाना, श्राप दे बैठना, ये कोई साधारण बात है। भगवान बता रहे हैं, दोनों ही भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। और भगवान हम जैसे जीवों का कल्याण कैसे करते हैं? अपने भक्तों को निमित्त बनाकर ही तो भगवान खेल की रचना करते हैं, लीला रचते हैं भगवान। नारद जी को किसी प्रकार का मोह नहीं हो सकता, वो तो भगवान ने नारद जी को निमित्त बनाया। हमको कैसे शिक्षा मिलेगी? हम कैसे समझेंगे बात? तो भगवान बता रहे हैं भाई देखो हमारे द्वार तक ये हमारी माया है। और इससे बचने की युक्ति बस केवल एक है, जो है उर विश्वास ध्रुव। इसीलिए मैंने कहा जितना किसी साधक को गुरु के वचनों पर विश्वास है, बस उतना ही वो समृद्ध है, यही उसकी संपत्ति है।
अपने साधन से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो गुरु के ही वचन से मिलेगा, गुरु के ही शब्द से प्राप्त होगा। और मैं तो सदा से आपको कहता ही आया हूं, भाई ऐसे तो भगवान का नाम सबके लिए प्रकट है ही, वही नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है ना, उस नाम के साथ साथ गुरु अपना संकल्प प्रतिष्ठित करता है आपके उर अंतर में। उसका संकल्प है, उसने मन ही मन प्रभु से विनय किया, इस जीव का कल्याण हो। और संतों का नाता भगवान मानते हैं, संतों की बात प्रभु स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कह तो रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा। तो कुछ एक श्लोकों में सार का उपदेश ही सनत कुमार जी महाराज पृथु को कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कही और फिर कहते हैं सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या, फिर उसके बाद दूसरी बात कहते हैं भागवत धर्मों का आचरण करने से। अब भागवत धर्म क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। ये भागवत धर्म है। सेवा सुमिरन सत्संग भी है, नवदा भक्ति भी भागवत धर्म ही है। पर बिल्कुल सार सिद्धांत का यदि हम विचार करें, क्योंकि हमको अपनी व्यवहार शुद्धि से लेकर परमार्थ तक जाना है, अभी तो व्यवहार में है ना भाई, यहीं से आरंभ करना है। तो सबसे पहली बात दया सर्वभूतेषु और संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। और ये सारे सद्गुण आएंगे कैसे? श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयों। आना तो सत्संग में ही पड़ेगा, सब मिलेगा तो यहीं से। जीव के भव रोग का निवारण करने वाली भगवान की भक्ति है। अगर माया से कोई मोहित नहीं होता तो भगवान की भक्ति मोहित नहीं होती ना। मोह न नारी नारी के रूपा, बड़ा सुंदर रूपक बांधकर गोस्वामी जी सुनाते हैं। भक्ति नहीं आकर्षित होती। ज्ञान योग जप तप वैराग्य ये सब पुरुष हैं, और पुरुष का स्त्री पर आकर्षित होना बड़ा स्वाभाविक है। पर मोह न नारी नारी के रूपा, भक्ति नहीं आकर्षित होती भगवान की माया पर। माया भक्ति को मोहित नहीं कर सकती। तो जीव का निस्तार करने वाली भगवान की भक्ति है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। एक और बात विचारणीय है, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला, केवल संत के मिलने से नहीं, बोले संत अनुकूल हो तो भक्ति प्राप्त होती। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर समझाऊं। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप श्रद्धा से भाव से बैठकर श्रवण करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, आपको और सुनाने की इच्छा होती है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर उठापटक करने लगे, इधर देखे उधर देखे, कुछ हलचल करे, तो उसको देखकर मन प्रसन्न थोड़ी होगा, उसको देखकर तो मन असहज हो जाएगा, उस पर मन अनुकूल कैसे होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप श्रद्धा युक्त होकर संत के पास जाते हैं, संत के पास जो वस्तु है, संत का जो लक्ष्य उद्देश्य है, आप भी अपने हृदय में उसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसी वस्तु को जानने की जिज्ञासा, संत के लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से जब संत के पास जाते हैं ना, तब संत अनुकूल होते हैं। और जब संत अनुकूल होते हैं तब भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। अब यहां पर भी महत्ता किसकी है? श्रद्धा की है। यहां पर भी महिमा किसकी उजागर हो रही है? श्रद्धा की ही तो उजागर हो रही है। प्रथम हृदय, इसीलिए श्रद्धा जो करे, गुरुजनों का अनुसरण श्रद्धा पूर्वक करने से ही लाभ होता है। और गीता में तो भगवान यहां तक कहते, बोले कोई भी कार्य हो, व्यवहार जगत का भी कोई कार्य हो, करे श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धा है तो फल मिलेगा।
क्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, श्रद्धा में अभाव नहीं होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और श्रद्धा बनी रहे, बढ़ती रहे, इसके लिए आवश्यक है जीवन में सत्वगुण बढ़ा रहे। कभी कभी रजोगुण, कभी तमोगुण ये हमारे जीवन को आच्छन्न कर लेता है ना, ढक लेता है। फिर कभी मन कैसा, कभी मन कैसा, कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल नीरस, कभी तो लगता है बस निकट ही हैं भगवान, और कभी लगता है कि कहाँ भूल गए, कहाँ भटक गए हम, भय चिंता घेर लेती आकर। यही तो हमारे जीवन की दशा है। कहीं ना कहीं व्यवहार में हमसे त्रुटि होती है, चूक होती है, सावधानी कहीं ना कहीं हटती है, तभी ये दुर्घटना घटती है। साधक को सतत निरंतर अपना ध्यान रखना पड़ता है भाई। जैसे जब नन्हा सा बालक होता है ना, तो आप देखो आरंभ में तो कुछ दिन ऐसे होते हैं, महीना सवा महीने का समय तो ऐसे होता है कि माँ बिल्कुल अपने आंचल की छांव से ही बालक को बाहर नहीं निकालती, घर से भी बालक को बाहर नहीं निकाला जाता। तो ऐसे ही अभी तो भाई गुरु कृपा से हमारे उस भाव देह का अभी तो जन्म हुआ है। आरंभिक काल में तो बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, फिर ध्रुवदास जी कहते हैं जड़ नीके गहे बोले पाछे कछु चिंता नहीं। जब भाव परिपक्व हो जाए, जब भक्ति प्रौढ़ हो जाए, तब कोई चिंता नहीं है। फिर तो महाप्रभु कह रहे कर्माणि श्रुति बोधता, बोले वो कर्म करे न करे, माला तिलक धारण करे न करे, जब मन स्थिर हो गया प्रभु के चरणों में फिर किसी बात की चिंता नहीं। पर आरंभिक काल में मेरे इसका तो विचार करना चाहिए और साधक को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो कहा शास्त्र के और गुरु के वचनों में विश्वास रखने से, क्योंकि अगर शास्त्र के और गुरु के वचनों में विश्वास ही नहीं होगा तो भागवत धर्म का आचरण होगा कैसे? फिर भागवत धर्म का आचरण ही कैसे होगा? उसकी नींव तो यही है ना, विश्वास ही नींव है। अच्छा, मैं कहता हूं संसार में भी आप देखो, किसी भी संबंध से अगर विश्वास चला जाए तो वो संबंध बोझ नहीं बन के रह जाता। संसार में, व्यवहार में भी आप देखो, जो संबंध आज बड़े सुख का कारण बनता आपको दिखाई पड़ता है, कल यदि उसमें से विश्वास चला जाए तो वो कितना बोझिल हो जाता है जीवन। वही संबंध जीवन का बोझ बन जाता है। आप उससे किसी भी प्रकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये स्थिति हो जाती है जीवन की, केवल विश्वास चला जाए तो आप कहीं भी देखिए, यहां से लेकर वहां तक महिमा तो श्रद्धा और विश्वास की ही है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अब ऐसे तो अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम छांट लेते हैं भाई, साधक के अनुकूल जो प्रश्न हो उसी का उत्तर यहां से दिया जाए, क्योंकि भाई अब ये द्वार खोल दिया है तो फिर अब तो सब अपनी अपनी बात पूछते हैं। पर ये लोग छांट लेते हैं भाई कैसा प्रश्न पूछा जाए कैसा नहीं। पर लेकिन एक बच्ची जिसकी 5 वर्ष पहले दीक्षा हुई, उसने लिखकर भेजा है कि एकाएक मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और से प्रेम करते हैं। बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था और अब जीवन में एकाएक बड़ी कठिनाई आ गई है। अब जीवन बड़ा कठिन हो गया है और मुझे लगता है कि आपके अतिरिक्त मैं किससे ये प्रश्न करूं, तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न में जो त्रुटि है ये ठीक कर लो कि आपके पति आपसे प्रेम करते थे। सबसे पहले तो ये हटा दो, आप देखो आधा मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, बड़ी भगवान की कृपा है, आपको पता चल गया। 95% को तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि होता नहीं है, पता नहीं चलता। आप पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि आपको ये पता चल गया। प्रभु आपको संसार की और इन संबंधों की असारता का बोध कराना चाहते हैं। मैंने सदा ही आपसे कहा है, जो जीव किसी भी प्रकार से प्रभु के शरणागत है, भगवान की शरण में है, सत्संग की शरण में है, उसके जीवन में प्रतिकूलता आने का केवल एक ही कारण है, प्रभु ठोक पीट कर उसको सुघड़ बनाना चाहते हैं, उसको सत्पात्र बनाना चाहते हैं। यदि आपको मेरी बात में श्रद्धा है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो आपसे मार्गदर्शन चाहती हूं, यदि आपको मेरी बात में श्रद्धा है तो मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं बड़े विश्वास से आपको ये बात कह रहा हूं। आपके सामने जीवन का ये कटु सत्य आया है। हमें समझता हूं कि ये स्थिति किसी के लिए भी बड़ी कठिन हो सकती है, ये स्थिति कठिन है, पर आप इस बात का विश्वास रखना
कि आपके जीवन में ये कठिनाई, आपके जीवन में ये प्रतिकूलता प्रभु ने केवल इसलिए भेजी है, प्रभु आपको अपने निकट लाना चाहते हैं, प्रभु आपको इस संसार के इस मोह जाल से मुक्त करना चाहते हैं। तभी आपको पता चला है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी भगवान की कृपा पता चल गया। बहुतों को तो पता ही नहीं चलता, वो तो बेचारे इसी भ्रम में ही मर जाते हैं। हमारे पति हमसे प्यार करते हैं, तो पहले तो आप ये समाधान कर लो, प्रेम नहीं करता है कोई यहां किसी से। जो आपको छोड़कर किसी और के पास जाता है, वो किसी और के पास क्या दिन टिकेगा। और ये तो मानव मन है भाई। आंख खोलकर देखोगे, अपना हृदय बड़ा करके इस सारी स्थिति का विचार करोगे, तो एक ही कारण आपको समझ में आएगा, भाई भगवान ने बड़ी कृपा की है। ऐसे ही एक बार एक 70 वर्ष का व्यक्ति रोते रोते ओशो रजनीश के पास गया था। उसने कहा, यहां जीवन के इस पड़ाव पर आकर मुझे पता चला, कितने वर्षों से मेरी पत्नी मेरे साथ विश्वासघात कर रही थी। वो बड़ी जोर से हंसे। अरे मूर्ख, बोले पत्नी पर विश्वास करने के लिए कहा किसने था? ये संसार कोई विश्वास करने के लिए है। इसकी तो सेवा कर दो, इसके बदले में कुछ आशा मत रखो। बार बार आपसे कहता हूं, यहां बदले में कुछ मांगोगे तो बड़ा दुख मिलेगा, बड़ी पीड़ा मिलेगी, क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। इसके पास देने के लिए कुछ और नहीं है। ये तो दावानल है भाई। गुरु साहब इसको वाणी में अगन सिंधु कहते हैं। मेरे तो अग्नि का सिंधु है, इसमें तो घोर लपटें उठ रही हैं। इससे ताप के अलावा और क्या मिलेगा? तो बाहर की परिस्थिति से छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और भजन करो, और ध्यान से सत्संग सुनो, आपको समाधान मिल जाएगा। और जैसे ही गुरुजनों की इस बात में आपका विश्वास दृढ़ हो गया, भाई ये जो हुआ है भगवान ने मुझ पर कृपा की है, प्रभु मुझे कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, प्रभु तो मुझे सदा सदा के लिए इस कष्ट से मुक्त करना चाह रहे हैं। संसार की आशा ही कष्ट है भाई, प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त करना चाह रहे हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं। ये दुर्घटना तो सभी के साथ घटती है, किसी किसी के साथ नहीं। विश्वासघात संसार में सभी के साथ होता है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। जब कर सब रहे हैं तो होगा भी सभी के साथ होता है। लेकिन बड़े थोड़े लोग होते हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर के चरणों तक पहुंच जाते हैं। जिसके जीवन में सत्संग होता है उसको तो यह अवसर मिलता है। आपके जीवन में सत्संग है और आपने कहा 5 वर्ष हुए आपकी दीक्षा को, तो आपके पास तो प्रभु का नाम भी है, और मैं तो इसमें और कोई कारण नहीं देख रहा हूं। तो बेटा, कोई भी बात, कोई भी अन्यथा विचार अपने मन से एक और करके, ये समय तो कठिन है पर आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और दृढ़ता पूर्वक और विश्वास से नाम जपना, बड़े ध्यान से सत्संग श्रवण करना, यहीं से आशा की किरण आपके जीवन में फूटेगी। हाँ, एक बात में सावधान रहना, इस संबंध से असफलता मिली, अब कोई और संबंध मुझे सुख देगा, इस भ्रमजाल में अपने आप को मत पड़ने देना। आपकी तो बड़ी छोटी सी अवस्था है, प्रभु आपसे भजन कराना चाहते हैं, आपके जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, तभी आपके जीवन में यह अवसर आया है। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था कि यहां से लेकर वहां तक भाई, स्वार्थ से परमार्थ तक, आप देखो, प्राण तो विश्वास ही है। प्रेम हो, सेवा हो, भक्ति हो, प्राण तो विश्वास ही है ना भाई। आपके घर में जो आपका सेवक है उस पर आपको विश्वास ही तो है। उसके भरोसे आप अपना भरा पूरा घर छोड़कर कहीं चल देते हो, क्या है? विश्वास ही तो है। आप देखो, आपके घर में जो सेवक है उस पर यदि आपको विश्वास ना हो ना, थोड़ी देर के लिए भी आप उसको अपने निकट नहीं रख पाओगे, आप अपने पास भी नहीं रख पाओगे उसको थोड़ी देर के लिए। और विश्वास हो तो आप अपना भरा पूरा घर उसके हाथ में देते हो और चल देते हो। एक बार विचार करना चाहिए, हमको सुख चैन कौन दे रहा है? व्यक्ति दे रहा है या व्यक्ति पर विश्वास दे रहा है? विश्वास दे रहा है। आप किसी के साथ अपने आप को सेफ फील करते हो कि अपने हृदय की सब बात आप उसको कह देते हो, वो व्यक्ति है या आपका विश्वास है? आपका विश्वास है। सुख का स्रोत फूटता कहां से है जीवन में? विश्वास से। और मुझे लगता है कि अगर विश्वास करना आ जाए, फिर ऐसी निधि को यहां क्यों खर्च करना चाहिए? विश्वास प्रभु पर ही करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा संबंध निभाना तो किसी को नहीं आता। और यहां तो भाई संबंध में असफल होना निश्चित है, तय है। आपको समझ आए ना आए, आप मानो ना मानो,
अब अपने जीवन की किताब के पन्ने पलटकर आपको भले आज ये लगे ना लगे, आपको लगे नहीं भाई हमारा तो सब सही चल रहा है, और मैं कहता हूं कि मान लो यहां किसी ने आपका विश्वास बनाए रखा, ये तो और भयंकर स्थिति है। आप तो उससे कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे, आपकी तो संसार से आशा कभी समाप्त ही नहीं होगी। इन सब बातों का विचार हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई जीवन में जो सुख है ना, जीवन में जो वो चैन की सांस आती है, वो विश्वास के कारण आती है। आप उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहते हो जिन पर आप विश्वास करते हो, उनके साथ आप सुखी अनुभव करते हो, सहज अनुभव करते हो। वो सुख, वो सहजता उन लोगों से नहीं आ रही है आपके पास, वो आपका विश्वास है उन पर जो आपको सुखी सहज कर रहा है। अपने घर में पहुंचते ही आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको विश्वास है भाई यहां हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। आप खूब चिंतन करो, विचार करो, आज जरूर करना, आप यही पाओगे। भाई सुख का जो स्रोत है वो विश्वास से ही फूट रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम, जीव न लह विश्राम। तो भाई संत गुरुजन कह रहे हैं ना ये झूठा है तो मान लो, या अपनी गांठ का धन खर्च करके अपनी हानि कराकर ही मानोगे, उनकी बात सुनकर मान लो। सत्य प्रभु का नाम है, मान लो, मानो और उसमें लगो। यहां पहली बात कही, पहले विश्वास करें और फिर संत गुरुजन जिस भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कह रहे सा श्रद्धया, फिर कहा भगवत धर्म चर्या। एक और बात यहां पर ध्यान से सुनना, वो धर्म की चर्चा करने की बात नहीं कह रहे। यहां थोड़ी देर की चर्चा हो गई, बहुत है, अब जाकर चर्या करिए, जो सुना है यहां उसको करिए। कभी कभी ये होता है, व्यक्ति सोचता है भाई सुन लिया सत्संग कर रहे हैं, सुन लिया, बस सुन लिया ना। जब भी बात धर्म की आई है ना, तो धर्म की चर्या होती है। यहां कहा सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्या, माने उसका आचरण करिए, लगिए तो सही, प्रयास तो करो। बार बार असफल हो कोई बात नहीं, एक बात निश्चित है, यहां एक दिन सफल जरूर होगे, अवश्य होगे। यहां की हर असफलता, ध्यान से सुनो, भजन के मार्ग पे मिलने वाली हर असफलता आपको वास्तविक सफलता के निकट लेकर जा रही है, और संसार में मिलने वाली हर सफलता आपको वास्तविक सफलता से दूर कर रही है। हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। वहां मिलने वाली हर सफलता आपको प्रभु से दूर कर रही है, सावधान रहना। इस बच्ची ने प्रश्न किया, एक प्रकार से ये संबंध की असफलता ही तो है, पर यह असफलता प्रभु के निकट ले जाने वाली है अगर आप संभल जाएं तो। और आप सौभाग्यशाली हो कि आपके जीवन में सत्संग है। अभी कल परसों शंभू आपने मुझे बताया कि वो माता आई थी 2-3 दिन के लिए, जिनका बालक पिछले वर्ष एक अनहोनी घटना घटी। महाराज जी, पंजाब का कोई परिवार, आपने भी पिछली बरस की बात है, वो बालक यहां सत्संग से जाते हुए यहीं पर सड़क दुर्घटना हुई और उस बालक को श्री जी के चरणों की प्राप्ति हो गई। पर उस माता की सत्संग में ऐसी दृढ़ता और ऐसी निष्ठा, उसने अपना धीरज नहीं छोड़ा। वो द्वार पर ही पिछले बरस वो माता मुझे मिली और मैंने उस समय उनसे केवल इतना कहा कि मैंने कहा, माता तुम्हारा दुख दूर करने की सामर्थ्य इस समय किसी में नहीं है, तुम्हारा दुख केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं, इसीलिए किसी की ओर मत देखना, प्रभु की ओर ही देखना। मैं तो केवल आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में प्रभु आपको अपना आधार दे, अपना आश्रय दें, आपको इस दुख की घड़ी से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कर दें। पर अभी शंभू जी ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि 3 दिन पहले वो माता आई यहाँ पर, उसने 3 दिन यहाँ पर रहकर कथा भी श्रवण की और सेवा भी की, और शंभू जी को ये भी कहा कि मेरा मन अब स्वस्थ है। ये किसकी कृपा है? सत्संग की कृपा तो है भाई। आपको तो केवल ये पता चला है
कि आपके साथ किसी ने छल किया, आप उस माता के हृदय की पीड़ा का विचार करो। उसका युवान बालक उसके हाथ से चला गया, लेकिन उसके जीवन में आप आज अगर सहजता का दर्शन कर रहे हो, यदि मन स्वस्थ है, भाई सत्संग की कृपा है, तो आपको तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आपके पास सत्संग है, आपके पास संतों का विचार है, आप तो और दृढ़ता पूर्वक साधन में लगो और जितना हो सके शीघ्र अतिशीघ्र इस जंजाल से मुक्त हो जाओ। ये उत्कट लालसा ही तो नहीं है संसार से मुक्त होने की हमारे पास। ऐसे गुनगुना सा हमारा भाव है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी यहां लग गए कभी वहां लग गए, ऐसे ही तो चल रहा है जीवन। आपको तो बड़ा अच्छा अवसर मिला है, शीघ्र अतिशीघ्र इससे मुक्त हो जाओ, फिर दोबारा जीवन में ऐसा दुख ना आए। तोड़ो आशा की पाश, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अच्छा, और फिर प्रभु के चरणों में ममता की डोरी बांध के फिर जहां जाओ, जैसे रहो, आपकी इच्छा हो घर में रहो तो घर में रहो, वन में रहना है तो वन में रहो, फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं है। प्रभु के चरणों में बांधो ममता की डोरी, आशा एक राम जी से, उसके बाद जहां इच्छा हो वहां रहो, कहीं कोई बंधन नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सुख का स्रोत आपके भीतर है, ऐसे दुख का कारण भी आपके भीतर है। संसार दुख का कारण नहीं है। ये जो हमारी ममता है, इससे सुख की आशा है, हम जो क्रिया करते हैं, हम हमारे उसकी प्रतिक्रिया में हमको क्या मिलेगा, हमने किसी के लिए किया, कोई हमारे लिए क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, चोट लगती है माता पिता को। बालक अगर थोड़ी सी अवज्ञा कर दे, वो क्या है, वो बालक से सुख प्राप्ति की आशा ही तो है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ही तो है जो आपको दुखी कर रही है। तो सुख का कारण भी आपके भीतर है, दुख का कारण भी आपके भीतर है। इसीलिए शास्त्र कहता है मन बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण है। आप पर निर्भर करता है, आप जगाइए अपनी प्रज्ञा, सत्पुरुषों की, गुरुजनों की बात में, उनके वचनों में आप विश्वास करिए, आप देखिए आपका पथ आलोकित होगा। और इस जिसे शास्त्र दुखालयम अशाश्वतम कहता है, उसी संसार में रहकर संत ये भी तो कह रहा है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इन्हीं गलियों में संत ये भी तो गा रहे हैं, तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। ये मुनिया जो संसार के सुख की आशा के पिंजरे में बंद है ना, खोलो ये पिंजरा, इसको मुक्त करो, क्योंकि ये मुनिया जब तक पिंजरे में रहेगी तब तक दुखी रहेगी। ईश्वर का अंश होने से, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उस ईश्वर का अंश होने से जब तक जीव परतंत्र है तब तक दुख पाएगा। इसको मुक्त करिए, तोड़िए ये बंधन, खोलिए ये पिंजरा। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, साहेब मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु
इसी को महाराज कहते हैं वाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आप यहां के कभी थे नहीं, यहां के कभी हो नहीं सकते। जहां के हो वहीं के होइए, तभी सुख मिलेगा, तभी चैन मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। दुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।